नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वां व्यासो जयमुदीरये। श्रीमन्नारायणे नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राघव नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 दिन और बचे। चलो 7 दिन में वैष्णव खंड होगा। हरि ओम। अथ श्री स्कंद पुराण अंतर्गत वैष्णव खंड भद्रिका सर्वखंड महात्म्य। ओम। भगवान शिव कहते हैं कश्यप जी से विनता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए जिनका नाम था गरुण और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुण ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या आरंभ करी। बद्री बधाल की कथा चल रही थी ना, वहाँ गरुण शिला है ना, उसी गरुण शिला की बात कर रहे हैं। वे फूल फल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहते और जप करने वालों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े हो जप करते। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंखचक्राद आयुधों से युक्त हो पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांत गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले, तथापि गरुड़ की बाह्य वृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, पर उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख वृत्त पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच छुआया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो। आप अपने गुणों से समग्र पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देह वृंद आपके युगल चरणारविंदों की मनोहर सुगंध का अभिनंदन करते हैं। आप असंख्य शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है वह प्रणाम करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोट-कोट किरीटों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञान में अनंत अंधकार राज का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के संताप समूह का प्रण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलसित जो आपकी ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कीर्तिमयी प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्त जनों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं
तथा आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपके चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं और उसी को अपनी प्रसन्नता का सार मानते हैं। जगदीश्वर आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार, जो 8 शक्तियों के साथ विराजमान हैं, जिनके गले में वनमाला शोभा दे रहे, जो पीतांबर और पुष्पों की माला से सुशोभित हैं, वे भगवान मुझको नमस्कार है। महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां त्रिपथ गामिनी गंगा को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पाद्य दिया। फिर वे मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, भगवान मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर्य और पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी विषजनित व्याधि न हो। तदंतर बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। स्कंद ने कहा, भगवान आप वाराही शिला का महात्म बतलाइए। भगवान से बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरणाक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वाराह बद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्त तक वहीं बने रहे। वाराह जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। स्कंद ने कहा, प्रभु अब नारसिंह की शिला का महात्म बताइए। भगवान शिव बोले, भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्याकश्यप का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नरसिंह आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः आप इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य हो। देवता बोले, हमारा अभीष्ट यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालापुरी बद्रिकाश्रम को चले गए। तदंतर देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। तत्पश्चात अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर आपको नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले विश्वमूर्ति आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप है। लक्ष्मीपते हम पर दया कीजिए। भक्ति की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्वमुख विश्व भावन आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। ऋषि बोले, जगदीश्वर यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके कभी बद्रिका क्षेत्र त्याग न करें, यही हमारा इष्ट है। भगवान ने एवं कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिला रूप हो गए। जो 3 उपवास करके वहाँ भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम में निवास करने को पाता है। बद्री क्षेत्र और वहाँ भगवान के प्रसाद ग्रहण की विशेष महिमा। स्कंद ने पूछा, प्रभु भगवान विष्णु वहाँ किस लिए निवास करते हैं? उनके दर्शन और स्पर्श आज से किस पुण्य और किस फल की प्राप्त होती? भगवान से बोले, पहले सतयुग में आदि के भगवान विष्णु सब प्राणियों का हित करने के लिए मूर्तिमान होकर रहते थे।
त्रेता युग में ऋषिगणों को केवल योगाभ्यास से दृष्टिगोचर होते थे। वहीं पे द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए। वहीं पर उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी को आगे करके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह आपको नमस्कार है, आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। सुरेश्वर, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब से द्वापर आया है, विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालापुरी बद्रिकाश्रम में नहीं दिखाई देते। द्वापर जब से लगा, इसका क्या कारण है बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं मैं इस बात को नहीं जानता, आज तुम्हारे ही मुंह से इसको सुना। आओ हम लोग क्षीर समुद्र के तट पर चले। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर और तपोधन मुनि उन्हें आगे करके गए और क्षीर सागर पर पहुंचकर विचित्र पद एवं अर्थावली वाणी द्वारा देवादेव जगदीश्वर विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करने वाले पुरुषाध्यक्ष आपको नमस्कार है। हे वासुदेव, आप सबके आधार हैं, संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और यह समस्त जगत आपका स्वरूप है। आप ही संपूर्ण भूतों के हेतु पति और आश्रय हैं। एकमात्र सुंदर पुरुषोत्तम, आप अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर विचरते हैं। आप एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। सर्वत्र व्यापक होने पर भी दयावश भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति विराजते हैं और उन्हें नाना प्रकार के आनंद देते हैं। आप जगदीश्वर विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके नामों की सुधा का रस एक बार भी पी लेने पर मनुष्य मोक्ष सुख को तिनके की भांति ठुकरा देता है। उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु क्षीर सागर से ऊपर उठे। उन्हें केवल ब्रह्मा जी देख सके, अन्य लोगों ने तो उन्हें देखा और ना जाना ही भगवान ने जो कुछ कहा उसे ब्रह्मा जी ने सुना और भगवान को प्रणाम करके देवताओं को समझाया। देवताओं, सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई, यह देखकर भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। यह सुनकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके नारद तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोगों के हित की इच्छा से विशालापुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। सडानन बदरी तीर्थ के स्वामी भगवान श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य धर्म और अधर्म पर विजय पाकर अनायास ही मोक्ष पा जाते हैं। बदरी तीर्थ में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। कलिकाल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें बद्री क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्ञान और योग साधन के बिना ही केवल एक जन्म में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की बाधा नहीं रहती, वैसे ही बद्री क्षेत्र का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रह सकता। भगवान बद्रीनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बद्री क्षेत्र में पग पग पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। सडानन बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो भोजन करने पर समस्त पापों को उसी प्रकार शुद्ध करता है, जैसे भूसी की आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है। भगवान विष्णु नारद आदि ऋषियों के साथ जिस अन्न को ग्रहण करते हैं, वह प्रसाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबको बिना विचारे भोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्री क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार प्रहलाद आदि भक्त वह प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जानबूझकर भी जो पाप किया गया है, वह बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने पर नष्ट हो जाता है। जिस पाप के लिए प्राणों का अंत कर देना ही प्रायश्चित बताया गया है, वह भी बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने से निवृत्त हो जाता है। बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने से मनुष्य भगवान की सालों की मुक्ति प्राप्त है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में श्री हरि का प्रसाद और मस्तक पर निर्माल्य सहित भगवान का चरणामृत है, वह विष्णु रूपी ही
है ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी और गुरबदनी गमन, ये महापाप बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से नष्ट हो जाता है। पृथ्वी में जो तीर्थ व्रत और नियम हैं उनसे भी शीघ्र बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत पवित्र करने वाला है। यदि बद्री क्षेत्र में मनुष्य को एक बूंद भी भगवान का चरणामृत मिल जाए तो उसको क्या दुर्लभ है। प्रायश्चित तभी तक गर्जना करता है जब तक बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत नहीं मिल जाता। जिन मनुष्यों को अनायास ही मोक्ष की मार्ग पर जाने की इच्छा हो उन्हें प्रयत्नपूर्वक बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करना चाहिए। जो मनुष्य बद्री क्षेत्र में दिए हुए दान को ग्रहण करते हैं वे पापी जन्म मरण के संसार के भागी होते हैं, उनको कभी यात्रा का फल नहीं मिलता है। बद्री क्षेत्र में सन्यासियों को भोजन देने से अपराधी भी भगवान को प्रिय हो जाता है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं, विशाला के समान कोई पुरी नहीं, सन्यासी के समान कोई सेवा का पात्र नहीं और तीर्थ क्षेत्र अर्थात बद्री क्षेत्र के समान कोई तीर्थ नहीं। सन्यासियों को यहाँ विशेष फल की प्राप्ति बतलाई गई है। 10 बार वेदांत श्रवण से जो गुण कहा गया है वह बद्री तीर्थ के दर्शन मात्र से सन्यासियों को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, सन्यासी अथवा व्रतपरायण सभी पुरुषों को अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए बद्री क्षेत्र का अवश्य दर्शन करना चाहिए। कपाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और वसुधारा तीर्थ की महिमा। स्कंद बोले महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है कृपया उस तीर्थ का महात्म बतलाइए। भगवान शिव ने कहा वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर भी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहाँ स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं, उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय हो जाता। वहाँ विधि पूर्वक पिंडदान करके पितरों को नरक से उद्धार करें, यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो स्थिरता पूर्वक वहाँ एक दिन और एक रात जप में लगा रहता है उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा पिताजी ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बतलाया गया। भगवान शिव ने कहा एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख चक्र आदि आयु शोभा पाते। उनकी कटी में पीतांबर शोभित था। श्रीअंगों की कांति श्वेत थी और 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव दर्पपूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था, नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो उठे। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा बोले जिनकी नाभ से कमल प्रकट हुआ उन साक्षात भगवान विष्णु को नमस्कार है। लक्ष्मी जी के आश्रयभूत नारायण आपको नमस्कार है। लक्ष्मी निवास विशाल वनमाला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। सबके हृदय गुफा में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। जो समस्त इंद्रियों के स्वामी और परम शांत है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए शरीर धारण करने वाले भगवान सारंगपाणि को नमस्कार है। अनंत क्लेशों का नाश करने वाले गदाधारी ब्रह्मा को नमस्कार है। संसार की विविध आसार वस्तुओं से निवृत्त करने के लिए कर्म करने वाले भगवान को नमस्कार है। समस्त जीवों के रक्षक विजयशील विष्णु को नमस्कार है। विश्वम्भर समस्त गुण वृत्तियों से निवृत्त होने वाले आपको नमस्कार। देवताओं और असुरों के श्रेष्ठतम अवलंबन सांसारिक विषयों से निवृत्त और समस्त विश्व की रक्षा ये दोनों आपकी कीर्तियां हैं। आपको नमस्कार है।
सबके हृदय में रहने वाले सर्वज्ञ विष्णु जी की ब्रह्मा जी ने जब स्नान स्थिति की तब शीघ्र ही वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्हें लीलापूर्वक उन्हें मार डाला। तत्पश्चात वेदों को लेकर ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापाप की मनुष्य भी पाप रहित हो तत्काल ब्रह्मलोक चले गए। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं वे ब्रह्मलोक भी लाकर विष्णुलोक में। स्कंद ने पूछा, वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्री महादेव जी कहते हैं, वत्स बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने दो स्वरूप धारण किए। द्रव रूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से ब्रह्मा जी के साथ गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोगों को रचा। इस ओर ब्रह्मकुंड में जहाँ द्रव रूपी वेद स्थित हैं, किए हुए स्नान दान और तप प्रलय काल तक नष्ट नहीं होते हैं। फलस्वरूप वैदिक ज्ञान की अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहाँ 3 उपवास करते हैं वे चारों वेदों की व्याख्या करने वाले हो जाते हैं। वेद तीर्थ से उत्तर जल रूपा सरस्वती हैं, जो अपने नाम का जप करने पर मनुष्यों की जड़ता का नाश करते। सरस्वती के जल में स्थित होकर एकाग्र चित्त से जो जप करता है उसका मंत्र कभी खंडित नहीं होता। जगदीश्वर विष्णु ने तीनों लोकों का हित करने के लिए वाक वैभव प्रदान करने वाली सरस्वती नदी का विधिपूर्वक यहाँ स्थापन किया है। इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान, पूजन, स्तुति और प्रणाम करने से मनुष्य के कुल में कभी सरस्वती से बिछोह नहीं होता है। सरस्वती के दक्षिण भाग में ध्रुवधारा नाम से प्रसिद्ध इंद्रपद तीर्थ है, जहाँ इंद्र ने तपस्या की कि प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को इंद्र को संतुष्ट करने वाले उस तीर्थ में स्नान करके 2 उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं मानसोत्भेद तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है, वह सब जीवों के लिए दुर्लभ है। वहाँ जो महर्षि हैं वे हृदय ग्रंथ का भेदन करते हैं, सब संशयों को काटते हैं और कर्म बंधन को छीन कर डालते हैं, इसलिए उस तीर्थ का नाम मानसोत्भेद है। यदि भाग्यवश मनुष्य वहाँ एक बूंद भी जल पा जाए तो तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है। जो मन के विषयों को जीत चुके हैं उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है और जो फल मूल एवं जल का आहार करके रहते हैं, ऐसे महर्षिगण यहाँ की पर्वतीय गुफाओं में निवास करते हैं। ये मुनि फलाहार, शुद्ध वायु सेवन, गुफा का निवास, झरनों के जल में स्नान और आश्रम धर्म का पालन करते हैं और बलकल या पूर्णामय उत्तम वस्त्र धारण करके तीनों समय के स्नान दुर्जय इंद्रियों के पराक्रम पर भी विजय पा चुके हैं। यहाँ पर बिना इच्छा के भी मुक्ति होती है। यदि कोई प्रमादवश किसी वस्तु की कामना करता है तो उस कामना के अनुसार फल भोग लेने पर फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। मानसोद्भव तीर्थ से पश्चिम वसुधारा नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर तीर्थ है। कहते हैं कि त्रिलोकी में बद्रिकाश्रम सब तीर्थों से श्रेष्ठ है। यह बात नारद जी के मुँह से सुनकर सभी वसु वहाँ गए। उन्होंने पत्ते चबाकर और जल पीकर वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की। इससे उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और आनंद में डूब गए। इस प्रकार नारायण देव का दर्शन करके उनसे मनोरम वरदान के रूप में हरिभक्ति, सुख और ऐश्वर्य पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस तीर्थ में स्नान और आचमन करके भगवान जनार्दन का पूजन करने से मनुष्य की लोक में सुख भोगता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पुण्यात्मा पुरुषों को जल के मध्य में ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। यहाँ 3 दिन तक पवित्र उपवास और भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करने से साधु स्वरूप सिद्धों का दर्शन पाते हैं। जो लोभी और चंचल हैं, जो सत्य नहीं बोलते, परिहास के ब्याज से पराई धन और पराई स्त्री को कपट से ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने सत्कर्मों का त्याग कर दिया है, जो अशांत और अपवित्र रहते हैं, ऐसे मलिन चित्त मानव को यहाँ कोई फल नहीं मिलता। जो साधन संलग्न, शांत, एकाकी और
विधि मार्ग का पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति की हुई जब तक होम दान और व्रत आदि कर्म यहाँ अक्षय फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से विभूषित हो इस पुण्य तीर्थ के विषय को पढ़ते पढ़ाते एवं प्रकाशित करते हैं, वे भगवान भगवान विष्णु के कल्याणमय धाम में जाते हैं। पंचतीर्थ, सोम तीर्थ, द्वादशादित्य तीर्थ, चतुस्तोत्र तीर्थ, सत्यपद तीर्थ तथा नर नारायण आश्रम की महिमा। भगवान शिव कहते हैं वहां से नैऋत्य कोण में 5 धाराएं निकलती हैं, जिन्हें द्रव रूप में 5 तीर्थ जानो, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिष और कुरुक्षेत्र। उनमें विधि पूर्वक स्नान और नित्यक्रम करके पवित्र हुआ मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। उन तीर्थों में भगवान विष्णु की पूजा करके मानव इस लोक में बहुत सुख भोग कर अंत में विष्णु को सालोक्य प्राप्त करता है। उसके बाद सोम कुंड नामक निर्मल तीर्थ है, जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की है। पूर्व काल में अत्रि कुमार चंद्रमा जब युवावस्था को प्राप्त हुई तब उन्होंने गंधर्वों से स्वर्गवासियों के सुख की बार बार प्रशंसा सुनकर अपने पिता से पूछा कि स्वर्गीय सुख कैसे मिलता है। अत्रि ने कहा, बेटा, तपस्या, यम और नियमों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो साधु पुरुषों के लिए इहलोक और परलोक में कौन सी बात दुर्लभ है। तदंतर नारद जी से यह सुनकर बद्री क्षेत्र अत्यंत निर्मल है। वे अपने पिता को प्रणाम करके उत्तर दिशा को गए। बद्री तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने पवित्र फलों से भगवान विष्णु का पूजन किया और परम उत्तम अष्टाक्षर नमो नारायण, ओम नमो नारायण मंत्र का जब प्रारंभ किया। दीर्घकाल तक जब तप करने के पश्चात भगवत वत्सल भगवान प्रसन्न होकर चंद्रमा से बोले, सुब्रत कोई वर मांगो। तब चंद्रमा ने उठकर बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपके प्रसाद से ग्रह, नक्षत्र, तारा, औषधि वर तथा संपूर्ण ब्रह्मांडों का राजा होना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, बस तुमने दुर्लभ वर मांगा है तथा तुम्हें देता हूँ, ऐसा ही होगा। तब संपूर्ण देवताओं ने आकर राजा सोम का विधिपूर्वक अभिषेक किया। उसके बाद वे उज्ज्वल रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। तब से वह तीर्थ सोमकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके दर्शन मार्ग से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। उसमें आगमन करने से निंदित मनुष्य भी चंद्रलोक में जाते हैं। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं का, पितरों का तर्पण करने वाला पुरुष चंद्रलोक को भेजकर विष्णुलोक को प्राप्त हो जाता है। वहाँ 3 रात तक भगवान विष्णु की पूजा करके जप करने वाले पुरुष को विशेष रूप से मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो पाप करता है वह सब सोमकुंड के दर्शन से नष्ट हो जाता है। वहाँ से आगे द्वादशादित्य नामक तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके कश्यप जी के पुत्र ने सूर्य की पदवी प्राप्त की थी और वहाँ प्रत्येक रविवार को सप्तमी तिथि में अथवा संक्रांति के अवसर पर विधिपूर्वक स्नान करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। महान रोग से पीड़ित पुरुष यदि यहाँ स्नान करके जल पीकर पवित्र हो तो शीघ्र ही वह रोग से छुटकारा पा जाता है। इसके सिवा यहाँ चतुस्त्रोत्र नामक तीर्थ है। उस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ द्रव्य रूप में होकर स्थित हैं, जो सब प्राणियों की मुक्ति के हेतु हैं। पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः उनकी स्थिति है, अर्थात पूर्व में धर्म, दक्षिण में अर्थ, पश्चिम में काम और उत्तर में मोक्ष नामक स्तोत्र है। यह धर्म प्रधान पुरुषों की भांति मूर्तिमान होकर स्थित है, जो क्रमशः विद्यमान उन चारों तीर्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सदैव प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्वोपार्जित पुण्य पुंज के प्रभाव से श्रेष्ठ जन पाकर जो मनुष्य साधन में प्रवृत्त हैं, वे उन चारों पुरुषार्थों को देखते हैं। जो ग्राम्य वधुओं के क्रीड़ा, मृग विषय भोगों में आसक्त हैं, वे उन पुरुषार्थों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सत्यपद नामक तीर्थ है, जो त्रिकोणाकार कुंड के रूप में विद्यमान है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। एकादशी तिथि को उस पावन तीर्थ में साक्षात भगवान विष्णु पधारते हैं। तत्पश्चात ऋषि मुनि तपस्वी उस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। उस तीर्थ के दर्शन से बड़े बड़े पातक भाग जाते हैं। उसमें स्नान करके बुद्धिमान पुरुष सत्यलोक को प्राप्त हो जाता है, वहां से उसका मोक्ष हो जाता है। जो वहाँ 1 दिन और 1 रात उपवास करके भगवान जनार्दन की यथाशक्ति पूजा करता है, वह जीवन मुक्त
का भागी होता है। त्रिकोण आकृति के सुशोभित सत्यपद तीर्थ सब पापों से मुक्त चाहने वाले पुरुषों द्वारा प्रयत्न पूर्वक दर्शन करने योग्य है। वहाँ जब तक हर स्तोत्र पूजा स्तुति और प्रणाम करने वाले पुरुषों की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। तदंतर अत्यंत निर्मल भगवान नर नारायण का आश्रम है। वहाँ का स्वच्छ जल दो प्रकार का दिखाई देता है। उन दोनों जलों के सेवन से उन दोनों नर और नारायण के प्रति प्रीत होती है, ये निश्चय किया गया है। वहाँ स्नान और यत्न पूर्वक भगवान का पूजन करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान का नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ। वे दोनों माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए गए और नर नारायण नाम वाले दोनों पर्वतों के बीच तपस्या की साक्षात मूर्ति के समान स्थित हो गए। उस तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य नर नारायण हो जाता है। वहाँ प्राणियों का कल्याण करने वाले साक्षात भगवान नारायण तपोमूर्ति होकर स्थित हैं। वहाँ वायु लक्ष्मीपति के चरणार बिंदु से प्राप्त होने वाली सुगंध लेकर बहती है, जिसका स्पर्श होने से कलयुग के पाप से आतुर हुए मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है। उस तीर्थ में जाकर मुनियों की बुद्धि बाह्य पदार्थों को नहीं देखती, केवल भगवत चरणारविंदों के चिंतन में संलग्न रहती है। और वहाँ विराजमान साक्षात भगवान विष्णु क्रमशः वहाँ की यात्रा करने वाले पुरुषों को अपना पद प्रदान करते हैं। उस नारायण गिरि पर सब पापों का नाश करने वाले बहुत से तीर्थ हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, साधारण मनुष्य नहीं जानते। उसके दक्षिण भाग में जगदीश्वर विष्णु के अस्त्र विद्यमान हैं, जिनके दर्शन से मनुष्य अस्त्र शस्त्रों के भय का भागी नहीं होता। जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक इस महात्मा को सुनता है अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोकी को प्राप्त करता है। इसके पश्चात मेरु तीर्थ, लोकपाल तीर्थ, दंड पुष्करणी, गंगा संगम तथा धर्म क्षेत्र आदि का महात्मा ग्रंथ का उपसंहार। हरि ओम। भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्म कुंड से दक्षिण नर का निवास भूत महान पर्वत है, जहाँ भगवान श्री हरि ने लोग सुंदर मेरु पर्वत को स्थापित किया। जब भगवान का निवास विशालापुरी में हुआ, तब विद्याधर और चारणों सहित संपूर्ण देवता महर्षि और सिद्ध भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो मेरु पर्वत के शिखरों को छोड़कर वहां आ गए। भगवान के दर्शन से उन्हें ऐसा आह्लाद प्राप्त हुआ कि देवलोक तुच्छ प्रतीत होने लगा। तब भगवान ने उनके सुख के लिए एक ही हाथ से मेरु पर्वत के शिखरों को उखाड़ लिया और लीला पूर्वक उन्हें यहाँ स्थापित कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु सबकी प्रीत बढ़ाने वाले हैं। उस समय वहाँ सुवर्ण निर्मित पर्वत को देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रोग शोक से रहित भगवान नारायण का उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, जो हम देवताओं के सुख के लिए तथा संसार बंधन जनित दुखों को दूर करने के लिए लीला में शरीर धारण करके स्वर्णमय पर्वत को यहाँ ले आए था, जिन्होंने एकमात्र देवताओं का पक्ष लेकर सैकड़ों दैत्यों पर विजय पाई, उग्र तपस्या की, दिव्य शोभा से संपन्न भगवान नारायण को हम नमस्कार करते हैं, जो दीन जनों की पीड़ा रूपी रुई को भस्म करने के लिए अग्निमय पर्वत हैं। हम पर दया करके जो हमें दयालु पिता की भांति उत्तम शिक्षा देते हैं, त्रिभुवन की रक्षा करने में समर्थ दृष्टिपात से जो पूर्ण सुधा का समुद्र प्रवाहित करते हैं, वे भगवान विपत्तियों से हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, यह समस्त संसार सनातन प्रभु को, यह समस्त संसार जिनसे व्याप्त होकर शोभा पा रहा है, आप उन सनातन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। सिद्ध बोले, भगवान की दया के लवलेश मात्र से महापुरुष सिद्धों को प्राप्त हुई हैं तथा दूसरे संसारी मनुष्य भी उनकी कृपा के कण मात्र से भयंकर संसार सागर से शीघ्र ही पार हो गए हैं, ऐसा हमारी बुद्धि का निश्चय है। विद्याधर बोले, सर्वव्यापी प्रभु, आप सद्गुणों के समूह, कल्याण की मूर्ति, परमेश्वर और सम्मान के विस्तार में हेतु हैं। आपके चरणारविंदों के रस का आस्वादन करके हम कृतार्थ हो गए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, तुम लोग कोई वर मांगो। यह आज्ञा पाकर देवताओं ने वरदाताओं में श्रेष्ठ श्री हरि से कहा, आप देवताओं के भी देवता और साक्षात लक्ष्मीपति हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो हम यही चाहते हैं कि आप बद्री तीर्थ और मेरु पर्वत
का कभी त्याग न करें। जो पुण्य भागी मनुष्य यहाँ मेरु शिखर का दर्शन करते हैं, आपके प्रसाद से उनका मेरु गिर पर निवास हो और वहाँ चिरकाल तक उत्तम भोग भोगने के पश्चात उनका आप में लय हो जाए, तब एवमस्त रहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हुए। इसके पश्चात परम उत्तम लोक पाल तीर्थ है, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं ही लोकपालों को स्थापित किया है। एक समय भगवान विष्णु मेरु निवासी देवताओं को यहाँ लाने की इच्छा से यहाँ गए। देवताओं और प्रधान ऋषियों के चरित्र को देखने के लिए उद्यत हुई। भगवान को वहाँ उपस्थित देख सब देवताओं ने सहसा उठकर नमस्कार किया और विनय पूर्वक कहा। भगवान प्रसन्न हुए। क्षण भर विश्राम करने के पश्चात भगवान ने वहाँ की विरल भूमि को भलीभूत देखा और देवताओं और ऋषियों को वहाँ एक साथ रहना उचित न समझकर हंसते हुए कहा, लोकपालों, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। आप लोगों के योग्य स्थान की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। यो कहकर उन्होंने लोकपालों को बुलाया और बद्री क्षेत्र में सुंदर पर्वत के शिखर पर स्थापित किया। वही जल की इच्छा से उन्होंने शैल दंड के द्वारा एक पर्वत को तोड़कर मनोहर सरोवर बनाया, जहाँ भगवान विष्णु द्वादशी और पूर्णिमा को स्नान करने के लिए आते हैं। तत्पश्चात तपस्वी ऋषिमुनि वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके जल में असंग परम ज्योति का दर्शन करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने का जो फल है वह दंड पुष्करणी के दर्शन मात्र से तत्काल प्राप्त होता है। वहाँ मनीषी पुरुषों के सभी काम कर्म सफल होते हैं तथा यज्ञ ध्यान और तप सब अक्षय हो जाते हैं। जहाँ ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो सदा भगवान के निकट स्थान प्राप्त करना चाहता हो उसे प्रयत्नपूर्वक बद्रिका क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। मानसोद्भव तीर्थ के समीप जो गंगा जी में संगम है वह निर्मल और पवित्र तीर्थ प्रयाग से भी अधिक महत्वशाली है। 30,000 वर्षों तक वायु पीकर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा संगम में स्नान करने मात्र से प्राप्त होता है। संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है, जहाँ मूर्त के गर्भ से नरनारायण ऋषि की उत्पत्ति हुई सुनी जाती है। मृत्यु लोक में वह सबसे उत्तम और पावन क्षेत्र है। वहाँ भगवान धर्म चारों चरणों से स्थित हैं। वहाँ मनुष्य यज्ञ दान तप आदि जो कोई भी सत्कर्म करते हैं उसका पुण्य का करोड़ों कल्पों में क्षय नहीं होता। वहाँ से दक्षिण भाग में उर्वशी संगम नामक तीर्थ है, जो स्नान मात्र से ही मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाला है। उसके बाद कूर्मोद्धार तीर्थ है, जो भगवान विष्णु की भक्ति का एकमात्र साधन है। वहाँ स्नान करने से प्राणियों के अंतःकरण शुद्धि हो जाते हैं। तदंतर ब्रह्मवर्त तीर्थ है, जो साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति का प्रधान कारण है। उस तीर्थ के दर्शन से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। वत्स, यहाँ बहुत से तीर्थ हैं जो देहधारियों के लिए दुर्गम है। मैंने तुम्हारे स्नेह पर संक्षेप से बतलाया है। जो मनुष्य सदा एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस महात्मा को सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मनुष्य 1 मास तक एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक इसको सुनता है उसके दुर्लभ अभीष्ट की भी सिद्धि हो जाती है। जिन घरों में इस महात्मा का पाठ होता है वहाँ आदि व्याधि घोर भय दरिद्रता और कलह कभी नहीं व्याप्त होते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राघव नारायण नारायण नारायण। अब वैष्णव खंड में कार्तिक मास महात्मा आएगा। हाँ, कार्तिक मास महात्मा। कार्तिक मास की श्रेष्ठता उसमें करने योग्य स्नान दान भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व। यह स्कंद पुराण का विशेष। अब कार्तिक के बाद वैशाख मास आएगा महात्मा। वैशाख का मास आएगा, कार्तिक के बाद आएगा वैशाख का, मार्गशीर्ष का, फिर उसके बाद वैशाख का। हाँ, कार्तिक वैशाख तक का महात्म हो पाएगा। कार्तिक के महात्म, क्योंकि कार्तिक भी आएगा तो कार्तिक का महात्म बड़ा श्रेष्ठ है।
और जैसे कार्तिक में हम लोग कोई दीपदान वगैरह करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, वो जो कार्तिक में हम कथा सुनाते हैं वो तो कई कई पुराणों की कथा है। कोई ब्रह्म वैवर्त पुराण की है, कोई अलग अलग पुराणों की कथाओं का एक वो कार्तिक माह की पुस्तक बनी होती है, परंतु यह स्कंद पुराण के अंतर्गत का है। उनमें इनमें कुछ भिन्नता होती है, परंतु नियम सबके वह एक जैसे ही रहते हैं। कार्तिक मास की श्रेष्ठता था उसमें करने योग्य स्नान, दान, भागवत पूजन आदि धर्मों का महत्व। कुछ कथाएं भिन्न भी हो सकती हैं, क्योंकि कार्तिक में जो भीष्म पंचक की कथाएं होती हैं वो भी आएंगी सब इसमें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वां व्यासो जयमुदीरयेत्। ऋषि बोले, सूत जी हम लोग कार्तिक मास का महात्म सुनना चाहते हैं। नैमिषारण्य सूत जी बोले, ऋषियों तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसकी को ब्रह्मा पुत्र नारद जी ने जगतगुरु ब्रह्मा जी के प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सबसे उत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहना सुना, क्योंकि राधा दामोदर की पूजा इसमें बहुत होती है कार्तिक में। राधा भगवान के तो स्वरूप तो वही हैं, लेकिन उनके नाम की महिमा होती है। कभी राधा दामोदर, कभी राधा वल्लभ, कभी कभी अच्युत, कभी नर नारायण, कभी सीताराम, स्थान के हिसाब से नाम की महिमा होती है। वही नाम है, पत्थर पे लिख के तैरा दिया, वही नाम है एक संत ने कागज पे लिख के घोल के पिला दिया, अमर कर दिया। तो वही ब्रह्मा जी को कहते हैं कि यहाँ राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, क्योंकि यह कथा श्री राधा दामोदर भगवान राधा दामोदर को पुत्र तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कर्म ऐसे करें कि दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए, लेकिन निचली योनि प्राप्त ना हो। कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं। 33 देवता, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएगी। 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता। तो ब्रह्मा जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों का विविध पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान करता है, किसी भी वस्तु या विषय के या किसी पद की या किसी मोक्ष की या किसी लालसा के विषय में कार्तिक में कुछ नहीं देना चाहिए। कार्तिक में सिर्फ देना चाहिए तो भगवान की प्रीति के लिए। अगर कुछ भी करना है, नृत्य करना है, दान करना है, भोजन करना है, श्रवण करना है, गान करना है,
कथा सुनना है तो किस लिए? इसीलिए कि सिर्फ भगवान प्रसन्न हो बस, और किसी चीज के लिए, किसी कामना के लिए नहीं। भगवान विष्णु के से उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो दान करता है उसे अक्षय रूप प्राप्त है। उसे समय अन्नदान का महत्व अधिक है, उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है, उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नाम का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करे। फिर शिव और विष्णु मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करे। यदि दुर्गम वन में स्थित हो तो विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नाम और लीला कथाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले, छींटा लगा ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन विधि के करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करा देवे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे। कि हम जोत कहाँ से खरीदें, तेल कहाँ से खरीदें, तो मंदिर में जाए, किसी का जोत बुझा हुआ हो उसको जगा दे। जोत जगा के जाते लोग बुझ जाता है ना, कुछ वही जगा दे कार्तिक में। अथवा हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा कर दे, ईंट लगा दे, जाली लगा दे, किसी की जोत बचा दे। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्ध से पूजन कर ले। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। हमेशा अहर्निश राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सीताराम सीताराम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शाम को सदाशिव, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कुछ भी जाप करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचनों का कभी उल्लंघन ना करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से सब मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमृत को प्राप्त हुए। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से यह प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान, विद्यादान से भी गोदान का महत्व अधिक है, और गोदान से बढ़कर भी अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु सारूप्यों मोक्षदायक पद प्राप्त कराते हैं। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावट, जूता, छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भरपूर शयन करने वाले मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा श्रवण, वैष्णव को दर्शन था, नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है। जैसे सूर्योदय से पहले जग जाते हैं ना, मंदिर में आ जाते हैं कार्तिक में, वही कह रहे हैं कि और जागरण करता और भगवान का कीर्तन करता है, वह नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है।
अहो जिन लोगों ने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। एक महीने में 1,00,000 पत्ते चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक दिन में चढ़ा दो, पूरे कार्तिक में पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक कार्तिक चढ़ा दो। 1,00,000 पत्ते भगवान को रोज चढ़ाओ। 1,00,000 पत्ते रोज चढ़ा के कार्तिक पूर्णिमा तक 1,00,000 पत्ते पूरे हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण कर लेता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी तो होनी चाहिए। तुलसी लगाओ, सावन का महीना है, तुलसी लगवाओ, 50 पेड़ लगवाओ, 20 पेड़ लगवाओ। कार्तिक में जी है ना, सावन में ही तुलसी लगाई जाती है। जो तुलसी सावन में लगाई जाती है उसी का ही कार्तिक में ब्याह किया जाता है। वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल पुष्पाद, चर्मोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करे और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न से ही मनुष्य कैसे जन्म लेता है ये जो अधिक मास में कथा थी इसमें सुनाया था, बताया था, याद है किसी को? जो जीव मात्र होता है वो इतना सूक्ष्म है कि वो परमाणु से भी सूक्ष्म होता है। वह जल में करोड़ों 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 एक अन्न में जीव होता है। वह कौन सा जीव कब कौन मनुष्य खाएगा, कैसे खाएगा, यह सब प्रकृति के नियम संविधान में दर्ज है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान इसीलिए कहते हैं कि बहुत भाग्य से शरीर प्राप्त होता है मनुष्य का, क्योंकि बार बार जल में जाना पड़ेगा, बार बार अन्न में आना पड़ेगा, बार बार धरती पे जाना पड़ेगा, कि जब तक किसी सदपुरुष के शरीर में नहीं जाने, मनुष्य शरीर सदपुरुष शरीर में वो जीव नहीं जाएगा जब तक अन्न के और जल के द्वारा, तब तक वह वीर में नहीं जाएगा। और जब तक वीर में भी जाने पर भी जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक वो गर्भवास नहीं जाएगा। फिर गर्भवास का भी कष्ट भोग करने के बाद भी वह मर जाएगा, बचेगा नहीं। बड़ी ही मुश्किलों से जीव उत्पन्न होता है और उसको भी ये सारी कथा सुनाई थी, बड़े विस्तार से सुनाया था। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है, अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला होता है, क्योंकि अन्नदान देने से सूक्ष्म रूप से बहुत कुछ दान हो जाता है, बहुत सारे जीवों का उद्धार हो जाता है और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा वर्णन मैं भी नहीं कर सकता हूँ। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करे। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का कार्तिक में श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ अवश्य पाठ करे। जिन्होंने भागवत पुराण का स्मरण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की है और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी है, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। देवर्षि नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना हुआ है और ना होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के
एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। जो अन्न वाली कथा बताई थी, जो हमने गीता पढ़ी थी ना ज्ञानेश्वरी, उसमें जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो जाता है, 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में भगवान शालिग्राम की शिला भी दान करनी चाहिए। अतः कार्तिक मास में स्नान और दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल 10वीं को समाप्त करें, अथवा आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बतलाया गया है। मार्गशीर्ष और वैशाख आगे उनके महात्म भी आएंगे। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व बताया गया है। माघ जनवरी वाला, उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही रहता है। एक ओर सब दान व्रत और नियम था, दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी पड़ रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना, सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वही जीवन मुक्त है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक और शिव उपासक वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि में स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। अब सुन लो कैसे कैसे जो व्रत बदलते हैं। संक्रांति से संक्रांति जो सूर्य के उपासक होते हैं उनको करना चाहिए। पूर्णिमा से पूर्णिमा जो भगवान शिव के उपासक हैं उनको करना चाहिए। और देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए। जो नवरात्रि शुरू होते हैं इस नवरात्रि आधे कार्तिक तक वो देवी की कार्तिक के होते हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक व्रत कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो एकादशी से शुक्ल पक्ष की नवरात्रों से देवी की, चतुर्थी से गणेश जी की और एकादशी से भगवान विष्णु की और पूर्णिमा से पूर्णिमा बाद में पूर्णिमा आएगी तो शिव जी के लिए। और सूर्य के लिए जो संक्रांति लगती है, संक्रांति कभी भी आगे पीछे बैठ जाती है, इस बार शायद एक साथ ही बैठेगी, तो संक्रांति से संक्रांत तक के जो है इसके लिए सूर्य के लिए। एकादशी कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है। उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसिद्ध जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान नियम पूरा कर लेता है वही कभी यज्ञ यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषता श्री राधा और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं वे जीवन को समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो
वह कार्तिक से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजा समर्पित करनी चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। अब दान की बात सुनिए, किसको दान? जो दरिद्र है उसको दान देना चाहिए, और उसकी अपेक्षा विद्वान पुरुष को दान देना चाहिए। और भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है कि एक नारायण की एक मूर्ति है भगवान की, उठा के इधर उधर रख दी, उससे श्रेष्ठ है अचल मूर्ति का पूजन करना। जैसे मंदिर में अचल मूर्ति होती है, अचल मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्ध से पीपल अथवा वट वृक्ष की पूजा, जैसे पीपल की पूजा की जाती है कार्तिक में। पीपल भगवान विष्णु और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, जैसे हमारे शालिग्राम शिला बैठे ना ये, इसलिए प्रयत्नपूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न है, पलाश का पौधा लगवाएंगे है नहीं। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पलाश के पत्ते में भोजन पहले करता है, हाँ बड़े पत्ते होते हैं, इसका पत्तल बनता है, डोने आते हैं, जो पत्ते के डोने आते हैं पलाश के आते हैं। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर वास्तविक आदि निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाए, पैर धोकर गंगा नदियों तथा विष्णु और शिवा देवताओं का स्मरण करे, फिर नाभ के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़े, कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवी से दामोदर मयासा। तत्पश्चात भगवान जल में तत्पश्चात स्नान करके आप श्री राधा दामोदर के साथ दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हम आप कमलनाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है, इसीलिए यह अर्घ ग्रहण कीजिए। आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। बाल्टी लोटे में भी गंगा गंगा बोलते हैं। पहले मृतिका से स्नान करें, पवमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें, अघमर्षण स्नानांतर्गत तर्पण करके पुरुषोक्त सिर पर जल छिड़के, उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे, फिर हाथों में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करें। पानी से बाहर धोती निचोड़े, वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलकान करें। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से होता है, उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है, उससे 10 गुना झरनों में, उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है, उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ नदियों का संगम हो। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं है। सिंधु, कृष्णा, देवड़ी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा, व्यास, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चरमवती, चंबल, वितस्ता, झेलम, वेदिका, सोनभद्र, वेत्रवती, बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, बागमती, सद्रु, सतलज ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों में अधिक आर्यावर्त अर्थात विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है, उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णुकांची और शिवकांची, उससे श्रेष्ठ अनंत सेन का निवास स्थान बाराह क्षेत्र से चक्र क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्त क्षेत्र है। सब बद्रिकाश्रम की तरफ नहीं है। उससे क्षेत्र अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से बद्रिकाश्रम से अयोध्या से गंगाद्वार से कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान श्री राधा स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका,
जिन्होंने भगवान गोविंद में आपने चित्त को लगा रखा है, उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से विशिष्ट भगीरथी, वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती हो वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। जिस उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग, उससे श्रेष्ठ काशी, जिससे आश्रय गंगा जी भी मनुष्य के सब पापों का नाश करते। काशी पंचनद पंचगंगा तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नर्क में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नर्क से उद्धार करने वाले तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट, कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह भगवान विष्णु को संतुष्ट होता है। सबसे श्रेष्ठ है पंचगंगा काशी। सूर्योदय काल में केवल स्नान मध्यम श्रेणी का, जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता है। देर से स्नान कर लिया फिर तो कार्तिक स्नान की श्रेणी में, फिर तो नहाने वाली बात हो गई। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे धर्म कार्य किया जाता है, वह पति की आयु को छीन कर देता है। इसलिए स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। बता के करना चाहिए कि आज से कार्तिक स्नान करेंगे, ध्यान रखना। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही संसार में धर्मवती है, केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती है। पति यदि दरिद्र पतित मूर्ख अथवा दीन हो तो भी वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, बाणी और मन ये काबू में रहें तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसके तीर्थों में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो पूरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं: वायव्य, वारुण, ब्राह्म्य और दिव्य। गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण से जो स्नान होता है उसे ब्रह्म स्नान, और मेघों के अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। समुद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है वही नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे, और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।